हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व मानचित्र के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझने के लिए विश्व का मानचित्र के स्थानों, महासागरों, झीलों या किसी भी स्थान के विषय में जानकारी आपको आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम आपको सबसे पहले विश्व के मानचित्र का परिचय कराते हैं। पृथ्वी के विषय में बताने से पहले आपको एक बताना चाहेंगे कि पृथ्वी पहले मात्र 2 भागों में था। पहला जो था वो स्थल था और उस स्थल का नाम था पैंजिया। दूसरा जो था वो जल था और जल या कह सकते हैं महासागर। दूसरा था महासागर, पैंथालासा महासागर। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे प्राचीन स्थल पृथ्वी का क्या नाम था, तो आप क्या बताएंगे? पैंजिया। और सबसे प्राचीन स्थल जो महासागर क्या था या सबसे पुराना महासागर क्या था, वो क्या था? पैंथालासा। क्या बताएंगे? सबसे प्राचीन महासागर पैंथालासा और सबसे प्राचीन स्थल क्या था? पैंजिया था। ठीक है, इसी क्रम में आपको इसको मिटा देते हैं। इसी क्रम में आगे आपको हम बता रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें थी उनके अंदर बदलाव हुआ और चट्टानों के बदलाव के कारण ये पैंजिया जो है 7 भागों में बट गया, जिसे 7 महाद्वीप कहते हैं। और ये पैंथालासा 5 महासागरों में बट गया, जिसे महासागर कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक हम मानचित्र में ले चलते हैं और बिल्कुल आपको गागर में सागर की तरफ बात करेंगे। अनावश्यक बातों को लाइक, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब ये सब कुछ मैं नहीं बोलूँगा आपसे, और आप बस समझिए उसको। अब देखिएगा, वो पृथ्वी जो है, जो पैंजिया था, पैंजिया जो है 7 भागों में 7 महाद्वीप में बढ़ गया। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बाद हम लोग जानेंगे दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा यूरोप महाद्वीप और 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सभी चीज़ों को एक दिन बताया नहीं जा सकता है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। डिटेल अंदर जैसे जैसे आप क्लास देखते जाएंगे आपको मालूम चलेगा। पैंथालासा देखिए 5 महासागरों में बांटा गया था। तो सबसे पहला महासागर जो था वो प्रशांत महासागर। ठीक है, ये बीच में भूमध्य रेखा है या विषुवतीय रेखा है 0 अंश पे, तो भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तर होता है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर है। नीचे वाला दक्षिण होता है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रशांत महासागर का ये भी हिस्सा है, याद रखिएगा, यही प्रशांत महासागर है। दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर का हिस्सा ये पूरा आपको यह आकार का अटलांटिक महासागर होता है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। तीसरा जो है हिंद महासागर है, भारत का इकलौता महासागर हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर का हिस्सा आएगा। चौथा आपको जो है पैंथालासा का जो 5 भागों में चौथा आया वह उत्तरी सागर या आर्कटिक सागर कहलाता है। ठीक है, 5वां जो है दक्षिण सागर या अंटार्कटिक सागर कहलाता है। ये जो है उत्तरी पृथ्वी को यदि 2 बराबर भागों में बांट दें तो ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अगर पृथ्वी को ऐसे हम लोग 2 भागों में काट दें तो ये वाला गोलार्ध हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी पर यदि हम ऐसे रेखा खींच दें पूरब से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा दिशा क्रम हमेशा याद रखिएगा, किधर भी आप बैठे हों, हमेशा ऊपर वाला उत्तर होता है। ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है, और आपके दाहिने जो होगा वो पूर्व होगा। ये 2 दिशा हमेशा याद रखिएगा, और इसका उल्टा कर लीजिएगा। अगर ये उत्तर होगा तो ये कौन सा दिशा होगा? ये आपका दक्षिण होगा। ठीक है, अगर ये पूर्व होगा तो ये दिशा कौन सा होगा? पश्चिम होगा। बिल्कुल आसान चीज़ नहीं, आपको कठिन चीज़ें बताई जाएंगी, पहले आप उसको समझिएगा। और ये तो जनरली आप जानते होंगे, पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। ये भी दिशा आपको मालूम होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं, मालूम ही होगा आपको। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण होता है उसे वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी में आपको परिचय कराना से पहले ही बताना चाह रहे थे, ये दिशाओं का परिचय हो गया। अगर पृथ्वी पर हम एक रेखा खींचें जो पूरब से पश्चिम की ओर हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये पूरब से पश्चिम की ओर है, कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा से हमेशा जलवायु ज्ञात किया जाता है। अगर पूरे पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींच दें, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इन रेखाओं को बोलते हैं दिशांतर रेखा। इन दिशांतर रेखाओं से समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये कोई अगर स्थल हो, ये मान लीजिए स्थल है, ठीक है, और ये आपका जल है। ठीक है, तो स्थल के चारों यदि जल हो तो उसे द्वीप कहेंगे, और ये खंड काफ़ी बड़ा हो तो महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, जैसे 7 महाद्वीप है। फिर यहाँ देखिएगा, ये भी एक स्थल है और ये जल है, और इधर भी जल है और इधर भी जल है।
समझ वाली बात है। यानी कोई स्थल तीन ओर से घिरा हो, एक जल इधर, स्थल इधर, इधर और तीसरा इधर, तीन ओर से पानी से घिरे स्थल को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसी का उल्टा कर लीजिए, खाड़ी। ठीक है, वह जल जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, एक स्थल यहाँ बना ले, दो यहाँ बना ले और तीसरा यहाँ बना ले, उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसी क्रम में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, एक मिनट इसको मिटाते हैं। और पृथ्वी का जो है कैसे चिन्हों के माध्यम से हम बंटवारा करते हैं या कैसे नामकरण करते हैं, इस पेज में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, जो आपको हम बताए थे, जीरो अंश पे जो रेखा होती है उसे विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको ये क्रम नहीं मालूम होगा, नाम नहीं मालूम होगा, तो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, खासतौर पे मेरे क्लास में। जीरो अंश पे जो है विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। और उत्तर की ओर 23.5 अंश पे देखिए एक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है। उत्तर की ओर 23.5 अंश पे कर्क रेखा है। और सेम वही चीज़ अगर आपसे हम कहें कि नीचे 23.5 अंश पे कौन सी रेखा है, तो नीचे 23.5 अंश पे ये मकर रेखा है। आपको क्लियर है? ऊपर देखिए 66.5 अंश पे कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा है। बिल्कुल जुबान की नोक पे आपको याद होना चाहिए। नीचे 66.5 अंश पे कौन सी रेखा है? अंटार्कटिका रेखा है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर ये ध्रुव होता है, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। उत्तर क्यों है? तो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसको। इसकी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट पियरे ने इसको खोजा था। नीचे की ओर ये दक्षिण ध्रुव है, इसकी खोजकर्ता एमर्सन है। ध्रुवों की खासियत क्या होती है? ध्रुवों पे जो है 12 महीना बर्फ जमा होता है। ठीक है, 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें 6 महीने नहीं आ पाती, इसलिए जो है किरणें तो आती नहीं है, उजाला ही रहता है, इसलिए 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। किरणें मामूली रूप से आती हैं, बिल्कुल ठंड प्रदेश है इधर। ठीक है, इसी को समझने के क्रम में आपको हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और इसका देखिएगा। ठीक है, ये अगर आपसे हम कहें कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा और शॉर्टकट में आपको एक इम्पॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है यह गोलार्ध है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। आपको बताए थे उत्तरी गोलार्ध पे जो हवाएं चलती हैं वो बिल्कुल क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध पे ये हवाएं जो है घड़ी की सुई की दिशा में चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही हैं, तो क्लॉकवाइज चल रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है सुई की दिशा के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप समझ जाइएगा, इसको चल रही हैं। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत जनरल चीज़ आपको जब बता रहे हैं, अगर आप ये नहीं जानिएगा तो आगे जो है आपको दिक्कत होगी। फेरल का नियम किसे कहते हैं? कि दक्षिणी ध्रुव में हवाएं जो है सुई की गति की दिशा में चलती हैं, यानी क्लॉकवाइज चलती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में जो है गोलार्ध में जो हवाएं जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर पृथ्वी के हम सतह की ओर चलते हैं, ठीक है, सतह की ओर अंदर की ओर चलते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसको हम बांट देते हैं। ठीक है, अगर ये पृथ्वी का सतह है, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं भूपटि मंडल, नीचे वाले को बोलते हैं मेंटल मंडल, और तीसरे वाले को बोलते हैं कोर मंडल। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको कहा जा सकता है, इसको सियाल कहा जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सियाल नाम रखा गया है। क्लियर है? दूसरे को हम लोग कहते हैं सीमा कहते हैं, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा निफे कहा जाता है, क्योंकि निकिल और प्लस आयरन यहाँ अधिक होता है, इसीलिए इसे निफे कहा जाता है। क्लियर है? एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, ये पृथ्वी का अगर केंद्र है तो प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक सिलिकॉन पाई जाती है। ठीक है, या पूछेगा पृथ्वी के अंदर केंद्र के भाग में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है, तो लोहा अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं मानचित्र विश्व का जो है सामान्य परिचय में के अंतर्गत हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ हमने आपको बताया पहला जो है ये एशिया का खंड हो जाएगा। एशिया का खंड बताने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एशिया कहाँ से कहाँ आएगा। इसको हम ये जो है एशिया का प्रथम खंड है। ठीक है, देखिएगा ये यहाँ यूरल पर्वत है। ठीक है, यूरल पर्वत जो है यूरल पर्वत है, इस रूस को 2 भागों में अलग अलग करती है। पहला भाग देखिएगा, पहला भाग आपको ये कहलाता है यूरेशिया, क्योंकि ये यूरोप में पड़ता है। ठीक है,
रूस का वह भाग जो यूरोप में पड़ता है यूरेशिया कहलाता है। रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, समान परिचय आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में डेट बताएंगे आपको। तो अभी हमने बताया आपको कि ये जो है यूरल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूरल पर्वत। याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछता है यूरल पर्वत। अब देखिए, ये कैस्पियन सागर होते हुए, कैस्पियन सागर का आधा हिस्सा होते हुए, टर्की का आधा हिस्सा होते हुए, और ये भूमध्य सागर होते हुए, ये आपका लाल सागर होते हुए, आपका हिंद महासागर ये होते हुए, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो जाएगा एशिया, जो अभी आपको हमने क्लियर किया। और दूसरा हमने बताया अफ्रीका, तो ये अफ्रीका का हिस्सा हो गया। ठीक है, अफ्रीका देखिएगा, ये भूमध्य सागर से लिए आपका ये जो कंप्लीट हिस्सा है अफ्रीका कहलाता है। तीसरा आपका जो है उत्तरी अमेरिका कहलाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल आपका फोटो है उत्तरी अमेरिका, देखिएगा ये यहाँ से ये लिए आपका उत्तरी अमेरिका आपके इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपका चौथा दक्षिण अमेरिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे चौथा, पांचवा देखिएगा अंटार्कटिका आएगा। ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। ये पांचवा आपका क्या है? अंटार्कटिका है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ बर्फ है और वैज्ञानिक प्रयोगशाला खुला हुआ है रिसर्च करने के लिए। भारत का भी 3 खुला हुआ है। उसके बाद आपको बताया था ये छठा यूरोप, ये आपको कौन सा हिस्सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, यूरोप। ठीक है, और सातवां सबसे छोटा आपको बताए थे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आपका पैंजिया के अंतर्गत आ जाएगा, सारे सातों स्थल, जिसे 7 महाद्वीप कहा जाता है। और ये पैंथेलासा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पहला क्या बताए थे आपको? प्रशांत महासागर। दूसरा देखिएगा ये आपको अटलांटिक महासागर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा। और तीसरा हिंद महासागर, हिंदुस्तान ये भारत है, भारत का इकलौता महासागर। और चौथा आपका उत्तरी सागर या आर्कटिक सागर आ जाएगा ऊपर की ओर। और पांचवा आपका अंटार्कटिक या दक्षिणी सागर कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।